हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डिजिटल स्टूडियो में। तो ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, तो इसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाऊंगा कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है जो बूस्ट हो रही है आज के टाइम पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने अलग अलग पार्ट्स में सीरीज़ बनानी है। तो ये मेरी फर्स्ट सीरीज़ है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद लाइव एग्जांपल्स। तो ये जो पूरा मेरा प्रोसेस होगा, इसमें मैं आपको मैक्सिमम हिंदी में चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। और जो आज के हमारे टॉपिक्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये किस तरीके से काम करती है, हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, और बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जाम्पल्स को यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज आपका एक कॉलेज है, आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपके कॉलेज के बाहर एक शॉप है जो है बुक्स की। और वो जो शॉप है वो आपके किसी कज़न या रिलेटिव की है। आप उस शॉप में जाते हो और आप अपने भैया को बोलते हो कि भैया मुझे ये बुक चाहिए। भैया सडनली आपके साथ एक डील करते हैं कि भाई एक काम करना, अपनी क्लास के सारे बच्चों को मेरी शॉप पे लेके आना, और जितने भी तेरे फ्रेंड्स मेरी शॉप से वो पर्टिकुलर बुक या कोई भी एसेसरी बाय करेंगे, मैं तेरे को उसकी दे दूंगा कमीशन। ये आ गया ऑफलाइन। इसी तरीके से जब ऑनलाइन अगर मैं बात करूं, जब एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होती है थ्रू लिंक, कनेक्शन किस वेबसाइट के साथ मिलता है जहां से वो चीज़ों को खरीद सकता है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसको एग्जाम्पल के लिए मैं और सिंपल वे में समझाता हूँ। लेट सपोज जैसे पहले हम यूज़ करते थे यूसी ब्राउज़र, जो फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हुआ है। तो यूसी ब्राउज़र की होम स्क्रीन में आता था अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील। यूसी ब्राउज़र के पास क्या थी, ऑडियंस। यूसी ब्राउज़र ने अपनी होम स्क्रीन में हमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील के शॉर्टकट्स दिखाए। यूसी ब्राउज़र की वजह से अगर कोई भी इंसान अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे जाता है, उसके बीच में लगती है एक आईडी लगती है, यूआरएल लिंक होता है, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी होती है। उसमें क्या होता है, कोई भी इंसान अगर यूसी ब्राउज़र से अमेज़ॉन पे जाता है और वो वहाँ से कोई भी शॉपिंग करता है, उसका कुछ पर्सन मिल जाता है यूसी ब्राउज़र को। क्योंकि हमारे माइंड में ये थॉट आता है कि यार यूसी ब्राउज़र हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये सारे लोग हमें फ्री में ऐप क्यों यूज़ करने देते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, उनके पास ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस को एक जगह से दूसरी जगह पे डाइवर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो यूआरएल होता है उसमें उनकी आईडी लग जाती है, जिसकी वजह से उनको कमीशन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो हम लाइव चले जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसमें मैं एक सिंपल सा कोई क्वेरी सर्च करूँगा। लेट्स सपोज हम सर्च कर रहे हैं आईफोन एक्स के बारे में। तो जैसे हमने आईफोन एक्स के बारे में सर्च किया इंटरनेट पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख रही है gadgets.ndtv.com। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो एक वेबसाइट ओपन होगी जो गैजेट्स एनडीटीवी की है, जिसमें उन्होंने आईफोन एक्स के बारे में स्पेसिफिकेशंस के बारे में लिखा हुआ है। ये वेबसाइट क्या करती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है और लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को पढ़ने आते हैं। और इन द मीन टाइम ये क्या करती है, साइड पे लगा देती है एफिलिएट एड्स। ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे एड्स दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आईफोन 11 प्रो मैक्स 64 GB सिल्वर कलर 1,17,100 का है, ये अमेज़ॉन पे मिलेगा। आईफोन 11 यहाँ पे अमेज़ॉन पे मिल रहा है 67,000 का, और यहाँ पे एससी मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। अगर कोई भी इंसान इस वेबसाइट पे आके इन्फॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते इसमें से किसी भी लिंक पे क्लिक करके शॉपिंग करता है, तो गैजेट्स एनडीटीवी को इसकी कमीशन मिलती है। कैसे प्रोसेस चलता है ये, इन्होंने यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग लगाई है, मतलब इसमें यूआरएल को इंसर्ट किया है। जब आप इस पर क्लिक करते हो एक नया टैब ओपन होता है, ये इसको रीडायरेक्ट करवा रहा है कहाँ पे, अमेज़ॉन पे। तो जैसे ही अमेज़ॉन पे ये पहुंचा, और आप नोटिस करना ये उस पेज पे लैंड करवा रहा है जहाँ से वो चीज़ सीधे चीज़ों को खरीद सकता है। सिंपली यहाँ पे बाय नो पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो बाय नो पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो एनडीटीवी वालों को मिल जाएंगे इसके पैसे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कोई भी इंसान एनडीटीवी की वेबसाइट पे जाके वो यहाँ पे क्यों आए, वो तो सिंपली अमेज़ॉन पे जाके भी चीज़ों को सर्च कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ।
लेट्स सपोज हम चले गए यूट्यूब पे, और हम जनरली क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, अलग अलग वीडियोस को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टॉप 10 गैजेट्स, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप 10 गैजेट्स अंडर 500। अब इस इंसान ने ये चैनल बनाया हुआ है, ये क्या करता है, जितने भी गैजेट्स होते हैं जो 500 के नीचे नीचे आते हैं उनके बारे में इसने वीडियो बनाई है। ये क्या करता है, इसने मेहनत करी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐड को स्किप करना पड़ेगा। तो ये चलना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये क्या करता है, अमेज़ॉन पे पहले रिसर्च करता है, जो इसको अच्छे गैजेट्स लगते हैं उनके बारे में वीडियो बना देता है, और उन हर एक गैजेट का लिंक डाल देता है यहाँ पे। ये देखो MI Band 3 इसका लिंक डाला हुआ है, सैनडिस्क के बारे में डाला हुआ है, पावर बैंक्स के बारे में लिंक डाला हुआ है। लेट सपोज कोई भी इंसान ये चीज़ यहाँ से बाय करना चाहता है, वो सिंपली क्लिक करेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको नॉर्मली अगर आप सर्च करोगे अमेज़ॉन पे तो शायद आपको ये चीज़ ना मिले, या स्नैपडील पे इसने क्या किया, डील्स को इकट्ठा किया और अपने चैनल पे डाला हुआ है, और जिसकी वजह से ये वीडियोस बना रहा है और लोगों को बता रहा है कि यार ये चीज़ आपको इतने में मिल जाती है। अगर आप सर्च करोगे कि हेडफोन्स अंडर 500 बेस्ट क्वालिटी हेडफोन जिसमें आपको बेस चाहिए, तो कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई हैं जो 500 के अंदर अंदर अच्छे वाले हेडफोन्स होते हैं, उनके बारे में लिस्ट बनाई हुई है और उनके लिंक्स दे दिए उन्होंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे। जब भी आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे ये स्नैपडील का लिंक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप स्नैपडील पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। कोई भी इंसान अगर यहाँ से शॉपिंग करेगा तो उसको उस चीज़ की कमीशन मिल जाएगी। जैसे ये वाला लिंक इसका नहीं चल रहा, तो हम और कोई लिंक ट्राई करते हैं, जैसे ये वाला अमेज़ॉन, ये सॉरी ये दूसरा है। ये देखो अमेज़ॉन का लिंक ओपन हो गया, ये देखो यहाँ पे सैनडिस्क कोई भी बाय कर सकता है, ये आ गया। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये जो प्रोसेस होता है ये कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे आपका खुद का वेबसाइट है, या आपका कोई ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग है, या गूगल साइट्स पे आपने वेबसाइट बनाई हुई है, आप कहीं पे भी एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, हम टॉपिक्स वाइज चलते हैं। फर्स्ट चीज़ आगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कोई भी वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करती है रिटन फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में, जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही है, वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में या अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ लिंक्स को इंसर्ट करते हैं, जो लिंक्स आपको डाइवर्ट करते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करूँ, एफिलिएट में ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हो। एफिलिएट में आप किसी सर्विस को भी सेल आउट कर सकते हो, लेट इट बी कोर्स हो, लेट इट बी होस्टिंग हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, वो जो लिंक है वो आपको डाइवर्ट कर रहा है एक ऐसी वेबसाइट के साथ जहाँ पे ऑलरेडी लोग आते थे, बट उसने हमें एक रास्ता बताया कि आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो, जबकि हमें अमेज़ॉन के बारे में पहले से भी पता है। देन एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दी। देन उसके बाद आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन मिलती है। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CPC, इट्स कॉल्ड कॉस्ट पर क्लिक। जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी एफिलिएट लिंक डालते हो, सारे एफिलिएट लिंक नहीं होते ऐसे, कुछ लिंक्स होते हैं जिस लिंक पे आप क्लिक भी करोगे तो भी आपको पैसे मिलेंगे। ये लिंक इमेज फॉर्मेट में भी हो सकता है, नॉर्मल लिंक फॉर्मेट में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो एफिलिएट कौन सा है और किसने आपको लिंक दी है। नेक्स्ट, कॉस्ट पर सेल। कॉस्ट पर सेल क्या और चीज़ होती है जिसको CPS बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान जब आपके लिंक पे क्लिक करता है, जब वो अमेज़ॉन, स्नैपडील या किसी भी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होता है, जब तक वो वहाँ से चीज़ बाय नहीं करेगा तब तक आपको कमीशन नहीं मिलेगी, मतलब सेल होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड क्या चीज़ होती है, जैसे आपने, इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे जब हम लोगों की 12th क्लास कंप्लीट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस देने के लिए जाते हैं, चाहे वो नीट का है चाहे वो JEE का है। तो जिस दिन हम एंट्रेंस देने जाते हैं, जैसे हमारा एंट्रेंस कंप्लीट होता है, हम बाहर आते हैं और बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। कुछ लोग पैम्पलेट्स दे रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन नंबर ले रहे हैं, कुछ लोग पेन दे रहे हैं, कुछ लोग बुक्स दे रहे हैं। वो बेसिकली लीड्स जनरेट कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसने 100 बच्चों का मोबाइल नंबर नोट किया। वो क्या करेगा, जैसे रिजल्ट आएगा हर एक इंसान को कॉल करेगा कि सर हम इस यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, आपके बच्चे की सीट निकली हुई है प्राइवेट,
तो आप हमें इतना पैसा पे करोगे तो आपके बच्चे को हम एडमिशन दे देंगे। और हमारे घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे की सीट निकली है, जबकि वो ऐसा नहीं होता, वो पेड सीट ही होती है, वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं उस पर। अगर उन्होंने 100 बच्चों को कॉल किया, लेट सपोज उनका 2 घंटे लग गए या 1 हफ्ता लग गया और उनका 2000 रुपया चला गया कॉलिंग्स पे, अगर 100 में से 10 बच्चों ने भी एडमिशन ले ली तो उनका बेनिफिट हो गया, क्योंकि वो जो 10 बच्चे हैं 4 साल वो फीस पे करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज को। इसको बोलते हैं लीड जनरेट करना। इसी तरीके से कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होता है, जहाँ पे आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। वो पर्टिकुलर फॉर्म फिल करने के लिए आपको कमीशन मिलती है। कुछ फॉर्म्स का आपको 10 रुपीज़ मिलेंगे, कुछ फॉर्म्स के आपको क्या पता 7000 रुपीज़ मिल जाए। ये वेरीज करते हैं कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन या किस तरीके की सर्विस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे एक्वागार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या आकाश के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, हर एक जगह पे आपको कमीशन मिलती है। नेक्स्ट, CPI। CPI क्या चीज़ होती है? कॉस्ट पर इंस्टॉल। ये आपने बहुत बार देखा भी होगा जब आप इंस्टाग्राम चला रहे होते हो, और इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ होती है, बहुत बार आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लो, ये वाली गेम इंस्टॉल कर लो, ये वाला कीवर्ड इंस्टॉल कर लो। तो जब भी आप ये इंस्टॉल वाली चीज़ देखते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है या फेसबुक पे है, तो कोई भी इंसान या कोई भी यूज़र उस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करता है तो उस चीज़ की उसको कमीशन मिल जाती है। तो कुछ ऐसी एफिलिएट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपको ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी पैसे मिलते हैं। ये जो सारी चीज़ें, ये तो आज फर्स्ट वाली वीडियो है, देन हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें मुझे एक और टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है कि कोई भी कंपनी गूगल एडवर्ड्स के पास कम जाना क्यों प्रेफर करती है रैदर देन एफिलिएट। क्योंकि गूगल एडवर्ड क्या करता है, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, और एफिलिएट में ऐसा जितने पैसे आपको चार्ज नहीं करने पड़ते। तो मैं आपको गूगल एड्स का बता देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ लेंसकार्ट, मैंने सिंपली सर्च किया लेंसकार्ट, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है AD, इट्स कॉल गूगल एडवर्ड। ये क्या चीज़ होती है? लेंसकार्ट ने पैसे पे किए हो गूगल एडवर्ड को कि कोई भी इंसान इस वेबसाइट को ओपन करे तो मेरी वेबसाइट को फ्रंट पेज पे लाना है, चाहे वो लेंसकार्ट लिखे, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं इन्होंने जिसकी वजह से इनकी वेबसाइट हमेशा फ्रंट पेज पे आती है। देन अब लेट सपोज गूगल एडवर्ड चार्ज कर रहा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। लेट सपोज गूगल एडवर्ड चार्ज कर रहा है आपसे 100 रुपीज़, उसी टाइम पे क्या पता एफिलेट आपको चार्ज करे 10 रुपीज़। तो कंपनीज क्या करती हैं, एडवर्ड की जगह ज़्यादा प्रेफरेंस देती है एफिलेट मार्केटिंग को। लेट सपोज एक नई कंपनी है xyz.com और आप एक वेबसाइट के ऑनर हो, आप डायरेक्टली उनके साथ टाइप कर सकते हो कि सर मैं आपकी ऐड रन करूँगा, एफिलिएट ऐड रन करूँगा। अब आप डिफाइन करते हो, उसको बताते हो कि आप मुझे पर क्लिक के अकॉर्डिंग पैसे दोगे या पर सेल के अकॉर्डिंग पैसे दोगे, ये आप लोग उनको बताते हो, जो उसको बेस्ट लगेगा उस कंपनी को वो आपके साथ डील कर लेंगे। लेट सपोज आपके साथ डील होती है और आप सिंपल सी बात है कम अमाउंट रखोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस पर्टिकुलर कंपनी को आपको ऐड देने में। तो गूगल एडवर्ड क्या करता है, ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, बट एफिलेट ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करता है। बट मेक श्योर आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको अच्छी खासी इनकम मिलेगी और उस कंपनी का भी बेनिफिट होगा। देन उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करनी है। तो लेट सपोज जैसे ये मेरा ब्राउज़र है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट। तो हर एक इंसान अपने लैपटॉप पे शॉपिंग करने के लिए या तो फ्लिपकार्ट सर्च करता है या अमेज़ॉन सर्च करता है या कोई भी वेबसाइट को सर्च करता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आप एक बार URL को ध्यान से देखना, जो वर्ड मैंने सेलेक्ट किया हुआ उसको ध्यान से देखना, वहाँ पे लिखा हुआ सुशील, ये मेरा नाम है। ये क्या चीज़ है, मेरे लैपटॉप से अगर कोई भी फ्लिपकार्ट ओपन करे, अमेज़ॉन ओपन करे, लेंसकार्ट ओपन करे, गोइबिबो ओपन करे, कोई भी वेबसाइट जो हमारे एफिलेट के साथ रजिस्टर्ड है, जितनी बार भी वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा हर बार मुझे उसकी कमीशन मिलेगी। चाहे वो शॉपिंग मैं करूं, चाहे वो शॉपिंग मेरे दोस्त करें, चाहे यही चीज़ मैं अपने सारे दोस्तों के लैपटॉप में इंस्टॉल कर दूं, मेरे फ्रेंड्स को पता भी नहीं चलेगा और हर शॉपिंग का बेनिफिट मुझे मिलेगा। इसको क्रोम एक्सटेंशन बोलते हैं। ये पूरी एक्सटेंशन कहाँ से मिलेगी, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको मैं एक ऐसा एफिलिएट ऐड नेटवर्क दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये जितनी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मोर देन 360 प्लस कंपनीज इसके अंदर रजिस्टर्ड है।
जिसमें आपको पे आउट भी जल्दी मिल जाता है, थ्रेशोल्ड ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि बाकी एफिलेट्स में क्या चीज़ होती है, थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड है 500। लिंक्स कस्टमाइजेबल जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट है, अगर आपके पास अपना खुद का ब्लॉग है, उसमें आप एड्स लगा सकते हो, आपको कॉस्ट पर क्लिक के भी पैसे मिल जाएंगे। जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी डिफाइन की हैं, ये एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे रजिस्टर्ड करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, एक फ्री अकाउंट बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक था, आज मुझे सिर्फ सिंपल आपको ओवरव्यू देना था, क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट वाले में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, जहाँ से मैंने एफिलिएट लिया हुआ है, जिसमें आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे हमारे मॉल्स होते हैं, उसमें एक ही जगह पे आपको मैक्सिमम स्टोर्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से एक मॉल टाइप है जिसमें आपको फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील हर एक के एफिलिएट्स मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा सभी अपने दोस्तों को कि इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, या आपकी चॉइस है आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आप फर्दर ऐसी वीडियोस को चाहते हो कि हाँ यार हमें ऐसी वीडियोस मिलती रहे, क्योंकि मैं आपको जितना सिंपल हो सके, जितनी फ्रेंडली एग्जांपल्स हो सके, उतनी अच्छी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। बाकी आपको कोई भी क्वेरी होगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आपको लाइव चीज़ें दिखानी है, मैं लाइव दिखा दूंगा। अगर आप बोलते हो रिटन फॉर्मेट पे चाहिए, मैं रिटन फॉर्मेट में दिखा दूंगा। आप जिस तरीके से बोलोगे, मैं उस तरीके से आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। और लास्ट ही मैं ये चीज़ बोलूँगा, हैव ए नाइस डे।